तो RO 2010 का प्रीलिम्स और मेंस का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। यूपी स्पेशल का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। और 2010 में 4 पेपर हुए थे, UD LD वाले 4 पेपर हुए थे। तो उन चारों में से जितने भी क्वेश्चन आए थे उनसे हम लोग टॉपिक निकाल करके हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। तो क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब जो है कोई भी टॉपिक निकल के आता है और उस टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसी तरह से लोकगीत हो गया और लोक नृत्य हो गया, विश्वविद्यालय हो गए, उसके बाद लखनऊ, वाराणसी, कानपुर आदि जगहों पे जो हमारे वो है अनुसंधान केंद्र है वो हो गया, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। और खनिज पदार्थ हो गए, कहाँ कहाँ कौन सा पाया जाता है। उसके बाद तुम्हारा अभी और क्या डिस्कस किया था, उद्योग हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर, वो सारा डिटेल में डिस्कस किया है कि अगर भविष्य में जब इन जगहों से सवाल आएगा तो गलत नहीं होगा, ठीक है। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए कि ये भी बता रहे हैं, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश का RO का जो सिलेबस है, ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस में खाली ये लिखा हुआ है कि आपको उत्तर प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए, लेकिन ये सामान्य जानकारी कितना वास्ट है किसी को नहीं पता, ठीक है। तो हमको टॉपिक तो नहीं पता है ना, तो ये टॉपिक हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मिलेगा। अगर आप खुद से भी तैयारी करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे ही तैयारी करिए। सबसे बेस्ट तरीका होगा, सबसे कम टाइम में और सबसे अच्छे से तैयारी हो पाएगी, ठीक है। इसीलिए अगर आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है किसका, तो फूलों का उत्पादन नहीं करता है उत्तर प्रदेश उतना, उस लेवल का जितना बाकी चीजों का उत्पादन करता है। जैसे कि किस चीज का, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर में, वो किस किस में यूपी फर्स्ट है और किस किस में यूपी सेकंड है, ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो कौन किस किस में फर्स्ट है, गेहूं, कुल खाद्यान्न मतलब टोटल फूड ग्रेन, जितना भी खाद्यान्न पैदा होता है उसमें भी यूपी फर्स्ट नंबर पे है, गन्ना में फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। और आलू फर्स्ट नंबर पे है। गन्ना तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत बोया जाता है अपने क्षेत्र में, जैसे गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, इन सब जगहों में गन्ना बहुत बोया जाता है। आलू कई जगहों में बहुत ज्यादा बोया जाता है, लेकिन खासकर फर्रुखाबाद को क्या बोला जाता है, पोटैटो सिटी बोला जाता है, पोटैटो सिटी, क्योंकि वहां पे आलू का प्रोडक्शन बहुत होता है, पोटैटो सिटी, ठीक है, पोटैटो सिटी। उसके बाद सब्जी में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, तो सब्जी, आलू, गन्ना, कुल खाद्यान्न और गेहूं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, ठीक है। आप कैसे भी ट्रिक बनाकर रख लो, इस तरह के सवाल अक्सर आता है, गेहूं, कुल खाद्यान्न, गन्ना, आलू, सब्जी। अच्छा, ये डेटा जो लिया है वो कहां से लिया गया, आर्थिकी रिलीज हो गई 2023-24 की, और हम ग्रुप में सेंड भी कर देंगे, टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो आर्थिक 2023-24 का ये डेटा है। उसके बाद यूपी किस में सेकंड है, तो चावल और बाजरा में सेकंड है, चावल और बाजरा में उत्तर प्रदेश सेकंड है, चावल और बाजरा में उत्तर प्रदेश सेकंड है, ठीक है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है, न्यूक्लियर प्लांट जिसको बोलते हैं, वो उत्तर प्रदेश किस जगह पे स्थित है, तो वो नरोरा में स्थित है। नरोरा कहाँ पे, बुलंदशहर के अंदर, नरोरा बुलंदशहर के अंदर ये प्लांट स्थित है, ये प्रोजेक्ट स्थित है, ठीक है। और उसमें 2 यूनिट है, नरोरा 1, नरोरा 2 बोलते हैं उसको, और एक इसलिए क्योंकि एक 1991 में लगा था और एक लगा था 1992 में, ठीक है। 1991 और 92 में 2 बार अलग अलग यूनिट्स लगी है उसके। ये कब कमीशन हुआ, मतलब कब स्टार्ट हुआ, अधिकृत कब हुआ, या ऑफिशियल अप्रूवल कब मिला, तो 91-92 में 2 का अप्रूवल मिला था, 2 यूनिट्स का, तो एक 91 में और एक 92 में, 91 और 92। ये 404 मेगावाट का है, ये भी सवाल आ सकता है, ऑप्शन बना के पूछ सकते हैं कि नरोरा न्यूक्लियर प्लांट बुलंदशहर के नरोरा में स्थित है, ठीक है। एक स्टेटमेंट ये हो गया, और स्टेटमेंट ये बना दिया कि जो नरोरा न्यूक्लियर प्लांट है उसका जो कैपेसिटी है वो 1010 है,
1010 मेगावाट है। तो इस तरह से 2 स्टूडेंट बना देगा, तो 1010 वाला जो सेकंड है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी स्टेटमेंट वाइज भी सवाल बनाया जा सकता है। और कोई भी नाभिकीय ऊर्जा परियोजना उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, सिर्फ नरौरा वाला है। आगे अगला कौन सा है, कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है कौन सा युगम सुमेलित नहीं है, तो हमने सुमेलित कर दिया सही। तो कर्मा जो है मथुरा में नहीं है, बल्कि सोनभद्रा और मिर्जापुर के क्षेत्र में है। सोनभद्रा और मिर्जापुर के क्षेत्र में है। अब क्या ये देवा, क्या है, देवा मेला बहुत फेमस है बाराबंकी का, देवा मेला बहुत फेमस है। तो एक टॉपिक निकल गया है मेला, एक टॉपिक निकल गया है मेला या फेयर। आल्हा, कर्मा और खजरी ये क्या है, डांस है, लोक नृत्य है, लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो 2 टॉपिक निकल के आता है, पहला और दूसरा, कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से मेले हैं, या उत्तर प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य हैं जो अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्रों में जो है परफॉर्म किया जाता है। तो ये दोनों हमने डिस्कस किया हुआ है, दोनों डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इसीलिए ऐसा पढ़ते हैं कि फ्यूचर में जो सवाल है वो गलत ना हो। तो ये डिस्कस किया जा चुका है, इसको हम नीचे लिंक में दे देंगे, जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये 3 सवाल यहाँ से हो गए।